हमेशा से ये सिलसिले चलते आए हैं कि हम लोग इकट्ठे होते हैं अपनी डिमांड्स को लेके, और अपनी डिमांड्स को लेके हम सारे यहाँ पे आते हैं, एक उम्मीद लेके आते हैं मंत्री साहब के पास कि हमारी उम्मीदें जो है वो पूरी की जाएगी, और बड़ी हद तक पूरी भी होती हैं। पिछले कई सालों से हमने ये निजाम देखा है, हमारी डिमांडों का सिलसिला चलता आया है, और कई कारवां कामयाब भी हुए और कई नहीं भी हुए। मैं जसरोटे की बात ना करते हुए मैं बनी की बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बनी से आता हूँ। हमारे एमपी साहब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, पहाड़ी इलाका है, कंडी क्षेत्र नहीं है, पहाड़ी इलाका है, बर्फबारी से ढका रहता है, मौसम 6 महीने का वहां बर्फबारी का रहता है, तो काफी सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, और काफी सारे काम हुए भी हैं पिछले कई सालों में। रास्तों को लेके, रोड को लेके काफी सारे काम हुए हैं। हमारे पीएमओ साहब ने एक काफी बड़ा तोहफा दिया हुआ है हमारे वहां पे सरथल एक टनल का, छत्रकला टनल का, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी वो काम जो है शुरू किया जाएगा। मैं मौके का फायदा उठाते हुए मैं पीएमओ साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा जो इलाका है वो शुरू होता है हिमाचल से, चंबा से लगता है, और रामनगर की बाउंड्री पे आके खत्म होता है। भंडार लास्ट एरिया है, लास्ट समझिए चाहे पहला समझिए, उसके बाद चंबा शुरू हो जाता है। और चंबा जो है वो ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो महादेव शिव जी भगवान जी का घर माना जाता है, कैलाश वहां पे मणिमेश जो है। और दूसरी तरफ हम चनैनी देखते हैं तो वहां सुध महादेव में महादेव जी का हम ससुराल मानते हैं, सुध महादेव जी। और सुध महादेव में हमारे पीएमओ साहब ने और हमारे पीएम साहब ने बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लेके बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल योगा सेंटर बनाया हुआ है, जो काफी आने वाले टाइम में मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है हमारे हिंदुस्तान का। और मैं चाहता हूं क्यों ना ससुराल को और मायके को एक लाइन में जोड़ा जाए। जो ससुराल है वहां पे और मायके हैं यहाँ पे, उसको एक तरीके से मैं चाहता हूं एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, चंबा टू चनैनी एक रोड प्रोजेक्ट दिया जाए, जिसमें हमें महादेव के भक्तों को चंबा से आने के लिए, उनके ससुराल में जाने के लिए जो इतना बड़ा लंबा चक्कर काटना पड़ता है, कठुआ से होके, जम्मू से होके, उधमपुर से होके, फिर जम्मू जाते हैं, फिर चनैनी जाते हैं, तो एक ये शॉर्टेस्ट रास्ता होगा। अगर चंबा टू चनैनी बाया बनी भद्रवा ये यहाँ से होते हुए अगर जाए तो ये शॉर्टेस्ट रास्ता होगा। और हमारे लोगों की ये बहुत बड़ी डिमांड है, अगर ये पीएमओ साहब इसको प्रायोरिटी पे रखें। दूसरा, हमारा लोहाई मलार जो तहसील है, इसमें 2 ब्लॉक पड़ते हैं, एक डुगैनी ब्लॉक पड़ता है, एक लोहाई मलार ब्लॉक पड़ता है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि आज तक यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं पीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पे एक डिग्री कॉलेज के लिए प्रयास करें, और हम वो उन लोगों की काफी बड़ी डिमांड है वहां डिग्री कॉलेज को लेके। एक ट्रोमा सेंटर मैं भी चाहूंगा, जैसे हमारे बड़े भाई साहब बोलते हैं, मैं कभी कभी इनकी नकल भी करता रहता हूँ। नया अभी सियासत में पांव रखा है, अभी एडमिशन ली है, तो सियासतदान बड़े बड़े हैं, इनसे सीखना भी पड़ता है। तो इन्होंने एक ट्रोमा सेंटर की डिमांड की, तो मैं भी चाहता हूं कि एक लोहाई मलार में एक पीएमओ साहब चाहें तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो ट्रोमा सेंटर हमें दे पाए। हमारे यहाँ जावेद राणा जी मंत्री साहब आए हैं, और मैं हमेशा जब भी सेक्रेटरीट जाता हूँ इनके ऑफिस में जरूर बैठता हूँ, इनकी कार्रवाई देखने का मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जल शक्ति मिशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारे एक दिशा मीटिंग हुई थी, मैंने वहां पे भी ये बात उठाई थी, सेंटर से पैसा आने में कोई कमी नहीं है। हम 1 लाख मांगते हैं, वहां से 10 लाख आता है, लेकिन चीज ये है कि ग्राउंड पे लगता कितना है। क्या वो 10 लाख का 10 लाख ग्राउंड पे यूज हो रहा है, देखने की जरूरत ये है। आज जल शक्ति मिशन जो चल रहा है, क्या हम जानते हैं कि हमारे इलाके में, हमारे पंचायत में, हमारे वार्ड में क्या वो काम सक्सेसफुली हो पा रहा है? जहां तक मैं अपनी बनी की बात करता हूं, जब मैं न्यूली इलेक्ट होके गया था तो बड़ी खस्ता हालत थी वहां की, पाइपलाइंस जो थी बाहर थी, पानी के कनेक्शन नहीं थे। फिर मंत्री साहब से बात करके, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, अभी कहीं हद तक और डिपार्टमेंट अब बड़े अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर थोड़ी नजर बनाने की जरूरत है। जो काम हो रहा है उसकी निगरानी हमें करने की जरूरत है कि जो वो ग्राउंड पे काम जो है अच्छी क्वालिटी का हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस चीज पे मैं चाहूंगा थोड़ा सा मंत्री साहब भी अपनी तरफ से नजर बना के रखें और उनको कसने की कोशिश करें, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर पैसा आ रहा है तो वो ग्राउंड पे लगना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, क्योंकि हमें बड़ी दिक्कत आ रही है इस चीजों को लेके। पैसा निकल रहा है लेकिन वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, और मैं आने वाले टाइम की भी कमी है। मैं चाहूंगा जिस तरीके से ये गठबंधन है यहाँ पे एनसी और बीजेपी का, और मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, आजाद उम्मीदवार हूँ, मैं तो इन दोनों के बीच में फिट हो जाता हूँ। मैं बीजेपी में फिट हो जाता हूँ, मैं एनसी में फिट हो जाता हूँ, मैं दोनों तरफ चला जाता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ ये जो चेयर पे गठबंधन है, ये गठबंधन कामयाब रहे, 5 साल बड़े अच्छे तरीके से चले। सरकारें किसी की भी हों,
पार्टियां कहीं की किसी भी की हो, मुझे लगता है काम लोगों के होने चाहिए। चाहे बीजेपी है, चाहे एनसी है, सब लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, वो भी लोगों के लिए हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर उमर साहब हैं, तो वो भी लोगों के लिए। अल्टीमेटली काम लोगों का ही होना है और लोगों का ही करना है। पार्टियां, सियासतें ये चलती रहेंगी, ये पहले भी चलती आई हैं, ये आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन इन सबसे साइड पे हो गए हमें जनता, लोग और अपने गांव के हित के लिए सोचना पड़ेगा। और यही गठबंधन, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि कामयाब हो, 5 साल तक चले। मेरे 5 साल कटवा दें ये लोग, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी है, तो मेरे 5 साल निकल जाने चाहिए। और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि यही प्रोग्राम मैं चाहूंगा कि बनी में हो, हमारे पीएमओ साहब वहां पे आए, एनसी सरकार से लोग, सीएम साहब भी वहां पे आए, हमारे जावेद राणा जी भी वहां पे आए। मैं इनसे डेट लूंगा और जो मैं बोलता हूँ उस काम के पीछे मैं पड़ जाता हूँ। अब मैं पीएमओ साहब का आज तक मुझे फोन नंबर नहीं मिल पाया, इनके मैं ऑफिस नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब पहुंचूंगा। और हाँ, फोन है मेरे पास, इनके पास फोन पे बात होती रही है, लेकिन मैं ऑफिस में नहीं पहुंच पाया। हाँ, नहीं, बिल्कुल फोन पे बात होती रही, लेकिन ऑफिस में नहीं पहुंच पाया। तो मैं चाहूंगा कि पीएमओ साहब मुझे दिल्ली में मुझे मौका दें आने के लिए। एक प्रोजेक्ट की फाइल बनाई हुई है मैंने बनी के लिए, मैं चाहूंगा कि मुझे एक भी टाइम दे, मैं इनसे मिलूं, क्योंकि बनी भी इनका ही एरिया में, ये पहले से भी बनी में काफी देर से आते रहे हैं। मैं इनसे बनी के कुछ प्रोजेक्ट हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि बनी के ऊपर ये थोड़ा सा गौर दें, उसके ऊपर नजर बना के रखें। और बनी एक टूरिज्म के लिहाज से बहुत खूबसूरत एरिया है। हमारे बनी के, हमारे कठुआ के 50% लोग ऐसे होंगे जो आज तक बनी नहीं गए होंगे, शायद जिनको ये नहीं पता होगा कि बनी के बीच में, हमारे कठुआ में भी एक ऐसा एरिया है जहां स्नोफॉल होता है, जहां बर्फबारी होती है। जो स्नो फेस्टिवल श्रीनगर में होते हैं वो बनी में भी हो सकते हैं। मैं चाहता हूं श्रीनगर के तर्ज पे बनी को भी टूरिज्म के लिहाज पे उस नक्शे पे लिए लाया जाए और उसको बढ़ाया जाए। इसी बातों के साथ मैं इजाजत चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि यही प्रोग्राम जो है हमारे बनी में भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया।